पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादुकाम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल उस हवाले से कुछ गर्मा गर्म खबरें मैंने आप तक पहुंचानी है, क्योंकि जो सूरत हाल बन चुकी है इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे वो मौजूदा हुकूमत हो। और बयानात से भी यही लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत इस वक्त ज्यादा देर तक चलती हुई दिखाई नहीं देगी, बल्कि खुद उनके अपने लोग सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हो, राना सनाउल्लाह साहब हो, कुछ भी हो, इस वक्त नून लीग में भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि पंजाब से एक बहुत बड़ा इस्तीफा आ चुका है और उस इस्तीफे ने मरियम नवाज का मकरू चेहरा पूरी कौम के सामने बेनकाब कर दिया है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो क्या वो गुल खिलाती रही हैं और वज़ीर आला ऑफिस के अंदर क्या कुछ होता रहा। अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखने जा रहा हूं कि किसने इस्तीफा दिया है, उस इस्तीफे की मुकम्मल तफसीलात। और फिर दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है कि मुराद सईद जो हैं, जो रूपोशी की हालत में थे और वो रूपोश हो चुके थे, अब उनके हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि उनकी असेंबली में एंट्री हो गई, वापसी हुई है उनकी और शानदार वापसी है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके सामने रखनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो मान गए हैं और अब ये बर्फ पिघलना शुरू हो गई है और GHQ से ठंडी हवा का झोंका आया है। वो भी मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादुकान, हनीफ अब्बासी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ जो है लाने जंग कर दिया। उनको लताड़ा कि ख्वाजा आसिफ साहब तो खुद कहते थे कि मैं व्हाट्सएप पे जीता हूं और वो जो है वो यस मैन है और जिस तरह से इनको ऑर्डर मिल जाएगा वो उस तरह का काम कर लेंगे, यानी कि वो इस्टेब्लिशमेंट का बंद है। और फिर आपने ये देखा कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा कि साइफर जो है, साइफर एग्जिस्ट करता था और साइफर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी, इस वजह से डीमार्च किया गया। और ये सेनेटर मुशाहिद हुसैन नून लीग से इनका ताल्लुक है। और फिर जनाब हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि इन लोगों को पार्टी से निकालना चाहिए और यहां तक कि जावेद लतीफ साहब के ऊपर उन्होंने बात की कि जावेद लतीफ साहब अपना PR बढ़ाने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब को टारगेट कर रहे हैं। यानी कि जावेद लतीफ साहब ने कहा कि मेरा हल्का भी खुलवा लें, नवाज शरीफ का हल्का भी खुलवा लें और उसको ऑडिट करें, इसकी तहकीकात हो। यानी कि अगर जब ये हल्के खुल जाएंगे तो नवाज शरीफ साहब अपनी सीट भी हार बैठेंगे। हनीफ अब्बासी साहब इस बात के ऊपर तब उन्होंने कहा कि इन तमाम रॉन्ग नंबर्स को जो है पार्टी से निकाल देना चाहिए, पार्टी को जो है उनको डिसऑन करना चाहिए जो इस तरह के बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरी जानिब, अब ये फॉरवर्ड ब्लॉक तो नून लीग में आपको नजर आ रहा है। अब दूसरा फॉरवर्ड ब्लॉक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जिसमें शेर अफजल बरवत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने है। शेर अफजल बरवत साहब के हवाले से मैं पहले कहता हूं ये रॉन्ग नंबर है, ये ताकतवरों का हो रहा है, ये एस्टैब्लिशमेंट का हो रहा है। आप मेरी बात सुनते नहीं है, आप मेरी बात मानते नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हमेशा बात समझने में जो है वो देर कर देते हैं। इमरान खान साहब ने बहुत सारी देर कर दी कि उनके ही लोगों ने उनकी पीठ पर छुरा घोंप दिया और ये उनको बात अब आकर समझ आ चुकी है कि कौन उनके साथ जो है वो मुखलिस है और कौन उनके जो है पीठ पर छुरा घोंप रहा है। तो शेर अफजल बरवत साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो है उनको हम समझाते थे, वो समझने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर 40 MPS उठ चुके हैं, ये सारा मामला है, फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। यानी कि एक पार्टी अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है वो लाने जंग कर रही है, एक ही पार्टी का एक बंदा अपनी पार्टी की पीठ पर छुरा घोंपता है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी इस खबर की तरदीद कर दी कि जनाब पंजाब में किसी भी किस्म की फॉरवर्ड ब्लॉक की बात नहीं हो रही। अब ये दोनों पार्टीज के अंदर जो है वो इस वक्त रॉन्ग नंबर्स उन्होंने अब कोई ना कोई मामला जो है वो खराब किया हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की जा रही है। तो नवाज शरीफ साहब को शटअप कॉल दी गई। नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि जनाब तुसी शहबाज शरीफ की हुकूमत से कोई मुदाखलत नहीं करनी, अगर आप मुदाखलत करेंगे आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। आप या तो कमरे के अंदर बंद हो जाएं, आप अपनी यशी जो है वो करें, आप अपनी सुकून की जिंदगी गुजारें, ना मरियम की हुकूमत में मुदाखलत करेंगे, ना आप शहबाज की हुकूमत में मुदाखलत करेंगे। ये हमारी हुकूमत है, हमने चलाना है, आपने नहीं चलाना। एस्टैब्लिशमेंट ने ये पैगाम मियां नवाज शरीफ साहब को पहुंचाया। अब उसके बाद जनाब नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ ने अहम नौयत के फैसलों में मुशावरत का मशवरा दे दिया है और उन्होंने कहा कि जनाब नून लीग का आला क़यादत का आज अहम बैठक हुई लाहौर के अंदर जाती उमरा में, जिसमें नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के अलावा मरियम नवाज जो हैं वो इसमें मौजूद थी। फरीद रशीद और मरीम औरंगजेब इस इजलास का हिस्सा थी। दराए का ये कहना है कि मुशावरती इजलास में इत्तेहादी हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी और मुख्तलिफ फैसलों का जायजा लिया गया
गया। तहम मियां नवाज शरीफ पंजाब और मरकज में नून लीग की हुकूमत आने के बावजूद महंगाई में कमी ना होने पर फिक्रमंद दिखाई देते हैं, जिसका इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि याद रखें, हमने इंतखाबी मुहिम में अवाम से क्या वादे किए थे, मंशूर और उन वादों पर अमल करना होगा। इस मौके पर नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को हिदायत करते हुए कहा कि रमजान मुबारक में सस्ते रमजान बाजारों में कीमतों में मजीद कमी लाएं और हम नौयत के फैसलों में मुशावरत लाजमी किया करें। ये जनाब उन्होंने कहा कि अहम नौयत के फैसलों में मेरे से मुशावरत की जाए, मैं आपको बताऊंगा कि आपने हुकूमत कैसे चलानी है। यानी कि ये एक अहम चीज़ है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो उनको कहा कि जनाब ठीक है, आप हमें आके मशवरे दें। तो ये सीधी सादी जो है वो शहबाज शरीफ ऐलान जंग कर रहा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उधर से मोहसिन नकवी साहब के साथ इनकी जो है वो तू मैं चल रही है, और उधर से शहबाज शरीफ और फिर ताकतवर आमने सामने है। तो जब उधर से इनकी लड़ाई शुरू हुई तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि क्यों ना फिर मेरा भाई जो है वो हुकूमत का अगर इंटरफेरेंस करे, वो हुकूमत के मामला चलाए। तो अब ये एक नई जंग शुरू होगी, और यहाँ पर ये भी मेरे पास खबर है कि अगर थोड़ी सी लचक इमरान खान साहब दिखा दें, जो जावेद चौधरी साहब ने भी बात की कि अगर थोड़ी सी भी लचक इमरान खान ने दिखा दी तो ये हुकूमत अपने पैरों पर गिर जाएगी और ये हुकूमत घर चली जाएगी और इमरान खान साहब की एक सरप्राइज एंट्री होगी। लेकिन इमरान खान साहब ने हर तरह की डील करने से साफ साफ इनकार कर दिया कि वो डील नहीं करेंगे। अब जनाब जो पंजाब से सबसे बड़ा इस्तीफा इस वक्त सामने आया है, और उस इस्तीफे ने मरियम नवाज का जो चेहरा है उसको बेनकाब करके रख दिया है। मकरू चेहरा कहें तो कहना गलत नहीं होगा। आप सबको पता है कि मरियम नवाज के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने, उनके वालिद साहब ने क्या कुछ नहीं किया। उनको एक कॉलेज में पहले जो है वो MBBS करवाने के लिए एडमिशन उनका हुआ, और तो उसके बाद जब वो फेल हो गई फिर उसी कॉलेज के खिलाफ जो कुछ उन्होंने किया और सारा कुछ एक स्टोरी जो है वो ऑन द रिकॉर्ड है। चलिए एक वो अलग डिबेट है। तो आज मरियम नवाज भी उसी डिगर पर चल पड़ी। मरियम नवाज जिस तरह से कैमरा ले जाकर जो है वो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने की कोशिश कर रही है या आवाम को चूना लगाने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान की आवाम अनपढ़ जाहिल नहीं है, वो आपको पता है कि हम आपका चूरन या आपकी फक्की नहीं खरीदेंगे। तो अब हुआ ये कि एक बहुत बड़ा इस्तीफा सामने आया। अब वो इस्तीफा किसका हो सकता है? वो इस्तीफा जनाब प्रिंसिपल है HSN कॉलेज के, ये गोरे का इस्तीफा है। एक गोरे को बाहर निकाला गया पाकिस्तान से, और ये क्यों निकाला गया? एक प्रिंसिपल है HSN कॉलेज के, वो जनाब इस्तीफा देकर घर चले गए। अब उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया कि वफाकी वजीर का बच्चा जो है उसको जुर्माना किया गया, और जुर्माना जो है फिर उसको उन्होंने कहा कि जनाब मैं इस जुर्माने को माफ नहीं करूंगा। ये एक खत लिखा गया, उन्होंने कहा मैं इस जुर्माने को माफ नहीं करूंगा, आपने जुर्माना देना है। और फिर उनके ऊपर दबाव डाला गया गवर्नर हाउस की जानिब से, जो है वो जो पंजाब के गवर्नर है बलीगुर रहमान साहब, मौलवी जो हैं वो जनाब उन्होंने दबाव डाला। फिर उसके बाद वो जो गोरे हैं HSN कॉलेज के जो जनाब प्रिंसिपल हैं वो इस्तीफा देकर घर चले गए, और उन्होंने जो है वो AM थॉम्सन जो है उनका नाम है, और उन्होंने स्टाफ के नाम एक अहम खत लिखा, माइकल A थॉम्सन का नाम है। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों में अकबा परवी और सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है, मेरे पास इस्तीफा देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों में जो आप सियासत रचा रहे हैं इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि गोरा भी इमरान खान का है, वो क्या इमरान खान की पार्टी से उसका ताल्लुक था? क्या वो पाकिस्तानी है? बिल्कुल ना वो पाकिस्तानी है, ना वो इमरान खान की पार्टी से ताल्लुक है, और ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। अगर एक गोरा ये बात कर रहा है कि आपने मेरे कॉलेज में सियासी तौर पर मुदाखलत की है, इसकी गुंजाइश नहीं है, तो मैं जो है वो इस्तीफा देकर घर जा रहा हूं, मेरे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। इस्तीफा देकर जनाब वो जो है वो माइकल थॉम्सन जो है घर चले गए। तो उसके बाद जनाब बलीगुर रहमान साहब, ये जो बदमाशी है जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो चुकी है, जिसने पाकिस्तान का इस वक्त जीना हमारा हराम कर रखा है पाकिस्तान की अवाम का, और ये जो भाषा बनकर हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, इनको मुसल्लत करने वालों के ऊपर जो है हमें उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान की कौम के ऊपर कैसे कैसे जो है वो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए। तो बलीगुर रहमान साहब ने जनाब प्रिंसिपल HSN कॉलेज माइकल थॉम्सन के इस्तीफे पर अपना रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि इंक्वायरी से बचने के लिए प्रिंसिपल HSN कॉलेज ने यह हरबा अपनाया है, और प्रिंसिपल HSN कॉलेज पहले भी 2 मरतबा इस्तीफे की दरख्वास्त दे चुके हैं, और बोर्ड ने नए प्रिंसिपल की तैनाती न होने की वजह से इस्तीफा मंजूर नहीं किया था। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि प्रिंसिपल HSN कॉलेज माइकल थॉम्सन की 40 लाख तनख्वाह लेने का ऑडिट शुरू कर दिया गया है, और चीमा के बच्चे HSN कॉलेज में नहीं जा पा रहे थे तो उन पर जुर्मानों का जवाब नहीं बनता था, और चीमे के बच्चे जो हैं वो जनाब कॉलेज नहीं जा रहे थे, उन पर जुर्माना किया गया, और चीमा ने जो है वो सारी कार्रवाई डाली कि मेरे बच्चों का जुर्माना माफ किया जाए। तो जनाब ये सारा कुछ हो गया। आप सबको पता है कि और चीमा कौन है और ये मियां नवाज शरीफ को किस तरह से गंदे कपड़े धोता है। तो बतौर गवर्नर पंजाब और चीमा की दरख्वास्त को कानूनी तरीकों पर पूरा उतरने पर मैंने मंजूर किया, तो इस वजह से ये सारा मामला हुआ है। तो फिर जनाब HSN कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो घर चले गए इस्तीफा देकर के, जनाब मैं इस तरह की जो मुदाखलत है उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब आ जाए दूसरी जानिब के जनाब इस वक्त मुराद सईद जो है उनकी असेंबली के अंदर एंट्री हुई है, और इस एंट्री ने जो है वो एक नई उम्मीद पैदा कर दी है, एक नई किरण। और अगर ऐसे कहें कि GHQ से ठंडी हवा का झोंका है तो कहना गलत नहीं होगा। मुराद सईद के ऊपर जो है वो इमरान खान के नाम के अलावा 2-3 बार कांटा लगा, डबल ट्रिपल कांटा लगा हुआ है, और मुराद सईद कहीं पर इनको मिल के तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा।
ان کے حوالے سے ایسی خبریں ہمیں موصول ہو رہی تھیں کہ نواز سعید جو ہیں ان کو قتل کرنے کے، ان کو گولی مارنے کے آرڈر تھے، جو کچھ انہوں نے جو ہے کے پی کے میں جس طرح سے ان کی ویو تھی، جس طرح سے ان کی پاپولیرٹی تھی، جس طرح سے ان کے پیچھے عوام کھڑی تھی، جو ان کا بیانیہ تھا، اس بیانیے کے کو لے کر جناب بہت ساری چیزیں تھیں. تو عمران خان صاحب نے مراد سعید کا نام سینٹ الیکشن کے لیے نامزد کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کی اپیل جو ہے منظور نہیں ہوئی، ان کے کاغذات نامزد کیا جو ہے اس کو مسترد کر دیا گیا. تو سینٹ الیکشن کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے اپیلیٹ ٹریبونل نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی اور سینٹ الیکشن کے لیے ان کو اہل قرار دے دیا گیا ہے. اعظم سواتی ایک بار پھر سے سینیٹر بننے جا رہے ہیں، اور جبکہ سابق وفاقی وزیر مراد سعید کے کاغذات نامزدگیاں جو ہیں اس کو بھی منظور کر لیا گیا ہے. اب وہ بھی اب آپ کو سینٹ کے اندر نظر آئیں گے. مراد سعید صاحب جو ہیں ان کی کاغذات نامزدگی منظور ہو چکی ہے. اب جب سے وہ منظور ہوئی ہے، ظاہر ہے اب پھر جناب وہ پھر ووٹنگ کے عمل سے گزریں گے. پنجاب کے پی کے میں ان کے بعد 2/3 اکثر بھی موجود ہے، اور مراد سعید جو ہیں وہ جناب جنرل نشست کے اوپر آپ کو سینیٹر بنیں گے، اور اب آپ ان کو ایوان کے اندر، ایوان بالا میں، پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں ان کی آواز گونجے گی، اور اتنی تگڑی، اتنی توانا آواز. اور بتایا گیا عمران خان صاحب کے اس کا ٹائیگر آج ایوان کے اندر آیا ہے، جس کو آپ جو ہے وہ ریاستی مجرم کہا کرتے تھے، جس کے بارے میں آرڈر دیے جاتے تھے کہ جناب اس کو آپ زندہ یا مردہ حالت میں ہمارے پاس لائیں. اور مراد سعید جو ہیں وہ اب آپ کو ایوان بالا میں نظر آئیں گے، اس کی آواز آپ کو وہاں پر گونجتی ہوئی نظر آئے گی. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. چلیں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ اعظم سواتی اور مراد سعید جیسے جو بہادر لوگ ہیں پاکستان کے ایوان کے اندر آ رہے ہیں. تو دوسری جانب جناب رگڑا لگا دیا اسٹیبلشمنٹ کو جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے. علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک تو فوجی عدالتوں کے معاملے کے اوپر جو ٹرائل چل رہا تھا، نگران حکومت کے پی کے نے ایک اپیل دائر کی تھی کہ فوجی عدالتوں کا معاملہ جو ہے اس کو بحال کیا جائے اور سویلینس کا ٹرائل وہاں پر ہونا چاہیے. آج ایک تو یہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ درخواست کے سپریم کورٹ آف پاکستان سے واپس لے لیا کہ ہم اس فوجی عدالتوں کے خلاف ہیں. انہیں تب جنگ بجا دیا ہے کہ کسی بھی سویلینس کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہونا چاہیے. تو آج جناب ایک اہم ترین کیس کی سماعت ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، فوجی عدالتوں کے ٹرائل کے خلاف یہ سماعت ہوئی تھی. اور سپریم کورٹ میں جناب جب یہ انٹرا کورٹ اپیلیں لگی، اور آج جناب عدالت نے اٹارنی جنرل سے زیر حراست 103 افراد کی تفصیلات طلب کر لیا کہ ان کا ٹرائل کہاں تک پہنچا ہے، اور کس کو ٹرائل کے اندر کس کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوا، کس کے اوپر جرم ثابت ہوا ہے، اس کی تفصیلات مانگی گئی ہیں. تو یہ آج لارجر بینچ نے جو ہے وہ کیس کی سماعت کی، اور کیس کی سماعت کے آغاز پر درخواست گزار سابق چیف جسٹس ریٹائر جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین نے بینچ کے سائز پر اعتراض عائد کر دیا. انہوں نے کہا کہ 103 ملزمان زیر حراست ہیں، ان کے اہل خانہ عدالتی کارروائی میں شامل ہونا چاہتے ہیں. چنانچہ عدالت جو ہے اہل خانہ کو سماعت دیکھنے کی اجازت دے. اس پر جسٹس امین الدین نے نماکس یہ ایک کمرہ عدالت بھرا ہوا ہے، انہیں کہاں بٹھائیں گے، عدالت پر آنے پر اعتراض نہیں ہے، ان کا معاملہ دیکھ لیتے ہیں. بعد ازاں جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ کے وکیل نے 9 رکنی لارجر بینچ بنانے کی استدعا کر دی. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی متفرق درخواست میں بھی 9 رکنی لارجر بینچ بنانے کی استدعا کی تھی. عدالت سے استدعا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کمیٹی سے گزارش کرے کہ 9 رکنی بینچ جو ہے وہ بنایا جائے. سماعت کے دوران کے پی کی حکومت نے فوجی عدالتوں میں شہریوں کے خلاف ٹرائل کا عدم قرار دینے کے خلاف دائرے اپیلیں جو ہیں واپس لینے کی استدعا کر دی کہ جناب ہم یہ اپیل واپس لے رہے ہیں. اور پھر یہ جناب ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اب یہ معاملہ فوجی عدالتوں کا یہ اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے بڑے بڑے ریلیف ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف، سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریلیف، بلے گنج واپس ملا، پشاور ہائی کورٹ سے آج مراد سعید اور اعظم سواتی کو ریلیف ملا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے سامنے گھٹنے ٹیکے جا رہے ہیں، بلکہ عمران خان کے سامنے گھٹنے ٹیکے جا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے ڈیل نہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس نظام کا سب سے طاقتور ترین آدمی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لنگر پر لازمی خیال رکھنا. پاکستان زندہ باد.